तो दोस्तों हमने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया कि अगर आपको सक्सेस होना है और ख़ासकर अगर हम बात कर रहे हैं जो सेल्स की, अगर सेल्स के फील्ड में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको जो है पहले अपनी कंपनी और नॉलेज होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में भरपूर। दूसरा यहाँ पर पॉइंट जो आता है वो आता है एटीट्यूड। इस चीज़ को यहाँ पर ये समझना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप अपना पहला पॉइंट नहीं सुधारेंगे तब तक दूसरा पॉइंट आपको कुछ नहीं दे पाएगा। यानी कि एटीट्यूड या इसके आने वाले जो पॉइंट हैं वो आपके जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक आपने अपने सिस्टम की, अपने प्रोडक्ट की नॉलेज प्रॉपर्ली नहीं ले ली है। एटीट्यूड के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं दोस्तों। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण हमेशा दिया जाता है एटीट्यूड के लिए कि गिलास है और गिलास में पानी रखा हुआ है पर गिलास पूरा भरा हुआ नहीं है। तो दो लोगों से पूछा जाएगा, अगर एक व्यक्ति कहता है ये आधा खाली है, एक व्यक्ति कहता है ये आधा भरा हुआ है। डिपेंड करता है उसका नज़रिया कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। तो उस नज़रिए के लिए हम जो भी चीज़ हमारे सामने आती है, जब हम बात करते हैं किसी से सेल्स के लिए, जब हम बात करते हैं किसी से प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, तो एक आदमी कुछ और समझता है उस चीज़ के लिए, वो अपने आप सिक्योरिटी मोड में आ जाता है, वो हेलमेट पहन के बैठ जाता है और वो कुछ भी चीज़, अच्छी चीज़ ग्रहण नहीं करना चाहता। एक व्यक्ति खुल के उसको समझता है और उस काम को करता है और बहुत आगे बढ़ जाता है। तो डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है किसी भी काम के लिए। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ें शायद बड़े-बड़े बिज़नेसमैन भी कर रहे हैं। वो अपना चैनल बना रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग अपना चैनल बना रहा है। लेकिन इस चैनल के साथ में ये चैनल आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने की बात करता है। देखिए, हम लोग बात करते हैं एटीट्यूड के ऊपर। तो अपना एटीट्यूड को आप जो है किस तरीके से सुधारेंगे, एक सेल्समैन का एटीट्यूड क्या रहना चाहिए, उस चीज़ की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं एटीट्यूड होता क्या है? फीलिंग और इमोशन अबाउट समवन और समथिंग। किसी भी चीज़ के बारे में हम जो फीलिंग रखते हैं, जो उसके बारे में हम लोग इमोशन रखते हैं, भावनाएँ रखते हैं, वो हमारा एटीट्यूड है। कभी-कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को किसी प्रोडक्ट को देखकर हम कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर आज आज हम बात कर रहे हैं, स्पेशली जैसे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों को कि उनको लगता है कि अगर ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचा जा रहा है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा दम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अगर एक प्रोडक्ट नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट से निकल कर अगर एक ₹10 का प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं, वो कंपनी से बन के निकलता है तो मुश्किल से ₹2 के आसपास, ₹1.5 के आसपास, डेढ़ ₹2 का प्रोडक्ट सारी चीज़ों का खर्चा मिलाकर आपको ₹10 का बिक सकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी है, अगर उसमें बीच में चैनल में सब लोगों को पैसा दिया जा रहा है, तो क्या वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं बिक सकता? प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो ज़िंदगी में, जब तक उसके बारे में जान ना लें, उसके बारे में कोई राय नहीं बनाएँ। अपना नज़रिया हमेशा आगे बढ़ने का रखें और आगे वही बढ़ता है, जो नई-नई चीज़ों को सीख रहा है। तो अपनी फीलिंग और इमोशन क्या है? अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेल्समैन के लिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सेल्स पर्सन के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। तो जो व्यक्ति मार्केट में सेल करने निकला है, क्या उसका अपना नज़रिया उसके बारे में ठीक है? कुछ ऐसी ही बात है कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ के बारे में अपना नज़रिया जो है वो नेगेटिव रखता है लेकिन उसको बेचने जाता है। सामने वाला पूछता है, "कैसा है?" बोले कि हाँ, ठीक ही है। जब तक आपका नज़रिया उसके बारे में ठीक नहीं होगा, तब तक आप उसको मार्केट में प्रॉपर्ली नहीं रख पाएँगे। तो ज़रा हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, एटीट्यूड, नज़रिया अपना थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखिए। कहते हैं ना इंग्लिश के अंदर बी पॉज़िटिव, डू पॉज़िटिव। तो हमेशा अपने थिंक पॉज़िटिव, डू पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव इस नज़रिए पे हम रखेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारे पास कस्टमर है, अगर उसका दृष्टिकोण, अगर उसका नज़रिया, उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो वो ग्राहक के सामने, कस्टमर के सामने सारी चीज़ों को सही तरीके से नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ़ एक ही नज़रिए से सब चीज़ों को देखोगे, तो काम नहीं चलेगा। आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, आपको अपना नज़रिया पॉज़िटिव करना पड़ेगा। एक गंजे व्यक्ति को कंगा बेचने की गुंजाइश होती है, अगर सेल्समैन अपना नज़रिया कंगे के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति सही रखता है। क्योंकि बेसिकली जहाँ पर हम चीज़ बेच रहे होते हैं, वहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, वहाँ पर हम उसकी नीड को कैच कर रहे होते हैं, सामने वाले की आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता को समझिए और उस आवश्यकता के अनुसार आप अपने प्रोडक्ट को प्रस्तुत करिए, आपका प्रोडक्ट डेफ़िनिटली बिकेगा। तो आपका नज़रिया देखना है, आपका नज़रिया क्या है?
ये आपका जो नज़रिया है, ये आपके जो है ग्राहकों के साथ व्यवहार करने की कला को भी संदर्भित करता है कि आप जो नज़रिया है, वो आपको बताता है कि आप ग्राहक के साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे। कुछ लोग ये सोचें कि नहीं हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, ये तो बिकेगा ही बिकेगा यार, कस्टमर से कैसे भी बोल लो। नहीं चलता बॉस। बिज़नेस की भाषा में कहा जाता है कस्टमर भगवान है। उसको विनम्र भाव से ही आपको ट्रीट करना है। तो आप जिस तरीके से आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं, सोचिए आपके साथ कोई अगर गलत तरीके से व्यवहार करेगा, तो क्या आप उससे कभी प्रोडक्ट खरीदेंगे? कभी नहीं खरीदेंगे। अगर आपके साथ कोई अच्छे तरीके से व्यवहार करेगा, तो आप बिल्कुल उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपके साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहा है और आप उसी तरीके से व्यवहार करें। जैसे ही आप अच्छा व्यवहार करेंगे सामने वाले के साथ में, आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बॉस जब कभी कहते हैं ना अतिथि देवो भव, वो इसीलिए है कि अतिथि जब है, ग्राहक आपके लिए अतिथि है, अतिथि का आप सम्मान करेंगे, डेफ़िनेटली वो उस सम्मान का रिज़ल्ट आपको मिलेगा, आपके प्रोडक्ट के बिकने की संभावना ज़्यादा है। अगर नहीं भी बिका तो कोई बात नहीं, लेकिन वो उस चीज़ को, आपके उस व्यवहार को लेके बहुत दूर तक जाएगा और बहुत दूर तक आपको याद रखेगा और हो सकता है कभी ना कभी वो आपसे दोबारा प्रोडक्ट ले। तो ये डिपेंड करेगा कि आप व्यवहार कैसा रखते हैं। तो आपको व्यवहार जो है मार्केट में ठीक रखना है, अपना एटीट्यूड अपने अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए आपको अच्छा रखना है। बात यहाँ पर आ रही है कि क्या आप जो सेल्स पर्सन हैं, क्या आप जो है उसमें बिलीव करते भी हैं या नहीं? मैंने फिर उस पे अभी पहले कहा उस चीज़ को कि अगर आप अपने प्रोडक्ट में स्वयं ही बिलीव नहीं करते, ठीक है? जैसे कुछ लोग क्या जैसे आप निकल गए टूथपेस्ट को बेचने, टूथपेस्ट आप बेच रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या करते हैं? खुद आप बिलीव करते हैं कि नहीं मैं तो नीम से दातून करूँगा। नीम से दातून करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी दूसरे टूथपेस्ट को मार्केट में बेच रहे हैं और जब आप ये कह रहे हैं कि ये टूथपेस्ट अच्छा है, तो आप नीम से दातून कर रहे हैं। इसका मतलब आपका नज़रिया सिर्फ़ बेचने तक है, लेकिन उसको आपने पूरी तरीके से अपने अंदर नहीं उतारा है। तो जब तक कोई भी चीज़ 100% आपके अंदर नहीं उतरेगी, तब तक वो चीज़ आपकी ज़ुबान से भी हंड